हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो आज हम देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपको मैसेज मिलने वाला है, क्या आपको गाइडेंस मिलने वाली है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। कोई छुपा हुआ है भाई, छुप छुप के देख रहा है आपको, है ना। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। Thanks for messages and guidance. Oh, the hangman. Okay. What else, divine? Please guide me. Please give me 2 more cards. Okay. Oh, 2 cards. Okay. 10 of swords and the star. Okay. Wow. प्रेजेंट, पास्ट, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे ना, अब मैं प्रेजेंट की पहले बताऊंगी। अब आप ना एक राइजिंग स्टार, 7 चक्रास एक्टिवेट, सोल की पहचान आपको हो चुकी है कि आप एक सोल हो, बॉडी नहीं हो। ज़्यादातर समय आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो। कहीं से तो आपको ज्ञान मिला है, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिला है। आपको ये समझ आ गया कि हम बॉडी नहीं है, एक सोल है, ठीक है। कर्मा करने के लिए हम बॉडी लेते हैं। आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़बरदस्त मिला है। रोलर कोस्टर भरी जिंदगी आपकी चली है। ये मैं पास्ट में गई हूँ। अभी प्रेजेंट में आप क्या हो, द स्टार हो, चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, बैलेंस हो। आप यहाँ पे आपके जीवन में जितने लोगों ने पंगे खड़े कर दिए थे, यूनिवर्स उनसे ज़बरदस्त बदला यहाँ पे ले रहा है। आपको सबसे पहले हील किया गया है, आपको बैलेंस किया गया है। आपको बैलेंस करके इस दुनिया में समझने के लिए यूनिवर्स ने छोड़ा है कि अब तुम समझो, तुम बॉडी हो या सोल हो या माइंड हो, क्या हो। तो आपने फाइंड आउट किया कि यू आर सोल, नॉट बॉडी, है ना। आपने फाइंड आउट किया है कि आप एक सोल हो, सोल कॉन्शियसनेस में आप आ गए हो। तो यही आपका लक्ष्य था, जहां तक आपको पहुंचना था यूनिवर्स ने पहुंचा दिया। और आगे आपकी सोल जर्नी है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। इस दुनिया में कुछ करने आए हो, खा पी के मरने के लिए नहीं आए हो। खाया पिया उसके बाद चले गए इस दुनिया से, आप इसलिए नहीं आए। बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका। डिवाइन टाइमिंग पे ये सारी चीजें उजागर अपने आप हो जाएंगी। अब देखते हैं कि इन लोगों के साथ क्या चल रहा है। जब आप सोल जर्नी में थे, जब आप हील नहीं थे, जब आपके जीवन में यूनिवर्स के द्वारा बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, बहुत तकलीफों से आप गुजर रहे थे, हर एक जगह पे आपको परीक्षा देनी पड़ रही थी, उस समय जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, वुडू मैजिक किया, आपसे दुश्मनी ठानी, आपको उल्टा लटका दिया, आपको डोमिनेट किया। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, बहुत सीधे सच्चे, देखिए स्टार सीड बहुत सीधे सच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक सोल, यानी कि बहुत प्योर सोल होते हैं। तो जब यूनिवर्स को यहाँ पे 10 स्टार उन्हें बनाना होता है ना, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सब ऐसा लगता है सब कुछ उनका लुट जाता है। फैमिली में बवाल होता है, फैमिली अलग हो जाती है, बिखर जाता है सब कुछ, कोलैप्स हो जाता है उनके जीवन में।
क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उनको बैगर बनाया जाता है, इसके बाद उनकी प्रिंस की यात्रा शुरू होती है। यानी पहले डिवाइन पूरा उनसे छीनते हैं, उन्हें भिखारी बना देते हैं, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में, डिवाइन के हाथ में, और डिवाइन टाइमिंग पे होना है। क्योंकि एक समय पे जो आज स्टार है ना, इन्हें समझ में ही नहीं आता, इन्हें समझाने के लिए इनका पहले सब कुछ छीना जाता है, इनको बहुत तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, इन्हें उल्टा लटका दिया जाता है, बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी होते हैं इनके ऊपर, ताकि इन्हें इतना मजबूत यूनिवर्स बनाना चाहते हैं कि जब ये अपनी सोल जर्नी में चले तो इनके ऊपर कोई भी आफत आए तो इतना मजबूत रहे, उस चीज को ये एक एल्केमी की तरह हो जाए, उसको हर नेगेटिव एनर्जीज को ये पॉजिटिविटी में चेंज कर सके। एक जैसे चेंजर होता है ना, कि स्विच ऐसा ऑन कर देते हैं यूनिवर्स स्टार सीड्स के अंदर, कि जब स्विच का बटन दबाया तब ये जो चाहे कर लें, है ना, जैसा रूप चाहे वैसा ये खुद को स्विच कर सकते हैं। जहाँ बचपने की जरूरत वहाँ बच्चे बन जाना, जहाँ मैच्योरिटी की जरूरत वहाँ मैच्योरिटी दिखा देना, और जहाँ सोल पर्पस में जाना हो वहाँ उस तरीके से बिहेव करना। तो इनको ईश्वर इतना रोलर कोस्टर से गुजार देते हैं ऑलरेडी कि इनको एक स्थिरता आ जाती है इनके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी न किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक किया है, कुछ पाने के लिए किया। अभी हम कार्ड से में देखेंगे क्या चाहिए था इनको, कि जेलसी थी, क्यों किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, यहाँ पे वो कर्मा भुगत रहा है। कोई बहुत गंदे हेल्थ इशू से जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे दिन रात पता नहीं क्यों हॉस्पिटल्स, उसके सायरन्स, और ऐसा लग रहा है दिन रात उसे इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, ऐसा लग रहा है किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, ना जाने ही क्या हो रखा है। बहुत बड़े कर्मा कोई भुगत रहा है यहाँ पे, और वो और उसके फैमिली वाले बिल्कुल उल्टा लटक चुके हैं। धन है, पैसा है, सब कुछ है, ताकत है, सब कुछ, फिर भी आज कोई लाचार है, उल्टा लटक गया है। उसको ये समझ में आ रहा है कि भगवान से और यूनिवर्स से बड़ा कोई है ही नहीं। आप एक चलता फिरता तूफान बन चुके हो, किसके लिए? नेगेटिव लोगों के लिए। पॉजिटिव लोगों के लिए तो आप हीलर हो, एक बहुत बड़े हीलर हो। जो भी आपसे 5 मिनट बात करेगा वो हील हो जाएगा, वो सारी अपनी नेगेटिविटी आपको दे के आराम से चला जाएगा। आप ऐसे बन चुके हो और आप उसे पॉजिटिविटी में बदल दोगे। ये आपको एक स्विच बटन मिल चुका है। तो आप एक स्टार सीड हो, स्टार बन चुके हो। आगे और भी, अभी आप राइजिंग स्टार हो, बाद में स्टार बन जाओगे, चमकने लगोगे। तो यहाँ पे आप एक चलता फिरता यहाँ पे तूफान हो नेगेटिव लोगों के लिए, लेकिन आप इतनी शांत, लेकिन आज इतनी शांति, कोई हिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे शांत हो, मैंने कहा ना ईश्वर ने आपको स्थिर बना दिया। तो आपके दुश्मन जो है ना बहुत हिल रहे, डर रहे हैं, हिल गए हैं कि अब नया क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हो नया। क्योंकि आप ना अचानक से कोई स्टेप लेते हो और आपके दुश्मन वहीं पे धड़ाम। आप किसी को हार्म नहीं करते हो, पर आपका मूव ऐसा सडन होता है कि जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपका गलत सोचते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं ना, वो आपके एक एक्शन से ही दहशत उनकी आंखों में दिखने लगती है कि अब ना जाने क्या एक्शन आप लोगे। क्योंकि आपके पास तो स्ट्रेंथ है, आपके पास, आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, आपके पास पावर्स है। लेकिन ये जो इन्होंने दुश्मनी निभाई है, जो ये धाराशायी हुए पड़े हैं, तो ये आपके हर मूव से डर रहे हैं। अचानक अब क्या किधर का रुख कर लोगे कुछ पता नहीं है भाई। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये हमेशा डरे रहते हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी रहती है। गिल्ट फील होता है कि अब नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा पता ही नहीं है। कहाँ कहाँ आप इनको पेन आपकी वजह से, आपकी वजह नहीं, आपके एक मूव से कहाँ पे इन्हें दर्द हो जाएगा इन्हें पता नहीं है, और कहाँ इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी ये भी पता नहीं है। कहाँ ये समाज में बेइज्जत हो जाएंगे, कहाँ इन्हें गिल्ट फील होने लगेगा, कहाँ इन्हें आइसोलेशन में जाके बैठ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसीलिए ये डरते हैं और आपको चुप चुप के देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, अपने जीवन में। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, इससे डर इन्हें बहुत सता रहा है। चलिए ऐसे ही लेते हैं कार्ड, एक बार सफल करते हैं, उसके बाद बैक टू बैक ऐसे लेते रहेंगे। चलिए ऐसे ही उठाएंगे। तो अभी इनको
डर सता रहा है, गिल्ट सता रहा, आइसोलेशन। इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि कोई पावर है आपके साथ, इतना इन्होंने आपको परेशान किया, फिर भी आज आप मजे से यहाँ पे बैठे हुए स्टार बन के चमक रहे। ओह माय गॉड, इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इन्होंने इतना आपके ऊपर डार्क एनर्जीज की प्रोजेक्शन किया, लेकिन आप इस एक स्टार हो, बैलेंस हो गए हो, सारी चीजें इनके ऊपर बैकफायर करी, इनकी मेहनत बर्बाद हो गई, इनका पैसा बर्बाद हो गया, और इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करवाई थी या की थी किसी से, वो भी यहाँ पे ध्वस्त हो गया, टूट गया, सब कुछ टूट गया, और इन्हीं के ऊपर इनकी भेजी हुई नेगेटिविटी बैकफायर कर चुकी है जबरदस्त तरीके से। इसीलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, भयंकर पेन में, भयंकर पेन में। इस पेन को कोई छुड़ा नहीं पा रहा, और इन्हें ऐसा लग रहा है ये ना ठगे से खड़े रह गए, उल्टे लटके हुए ठगे से खड़े रह गए कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आप कौन हो, ये आपको समझ ही नहीं पा रहे नेक्स्ट मूव में आप क्या करने वाले हो। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भयंकर पेन में किसी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी का डायलिसिस, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटलाइज है या होने वाला है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, यहाँ पे कीमोथेरेपी की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो बहुत भारी कर्मा यहाँ पे किसी का बन गया है, और जहाँ से ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक आपके ऊपर किया गया था, वो रिटर्न इनके ऊपर हुआ है। वहीं से इन्हें एक राय सलाह मिली है कि वहां पे जाओ, उस इंसान के पास, उस स्टार सीड के पास जाओ, प्यार से जाओ, अपना पैगाम लेके जाओ कि हमसे गलती हो गई, सॉरी फील करो, और जो भी करना पड़े करो। तो कुछ आपके दुख, तो कुछ इनके दुख दर्द कम हो सकते हैं। दुख दर्द क्या, कर्मा जो बना लिया वो तो भुगतना पड़ेगा, पर इमोशनल लेवल पे थोड़ी शांति इन्हें मिल सकती है। अगर आप इन्हें माफ कर देते हो, आप इनके माफी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो शायद जो इन्हें इतना भयंकर पेन हो रहा है, एक तो पहली बात शारीरिक दर्द इन्हें, दूसरा ये कि मौत हमेशा खड़ी है, कब जाने क्या हो जाए, तीसरा जो ये गिल्ट में जी रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी, मुंह छुपा रहे हैं। अगर आप इन्हें माफ कर दोगे तो कम से कम इस गिल्ट से थोड़ा इन्हें राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, ये यही चाहते हैं आपसे। अब देखते हैं और क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपको भाई, आप यहाँ पे स्टार सीड हो, अभी चमक ही रहे हो, यूनिवर्स ने आपको क्राउन पहना दिया। आपके लाइफ से जितने भी लोग जो आपको सर्व नहीं करते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, डार्क एनर्जीज भेजते हैं, ये बेकार के आपके जीवन में जो लोग हैं ना, जो इधर की लीव्स हैं, ये सूख चुकी हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये सड़ रही है। इन्हें यूनिवर्स यानी मार्क एंजल माइकल की सोड इन्हें काट के निकालने वाली है। कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको काम नहीं कर रही, सिर्फ दर्द दे रही है, या आपका फोकस अपने सोल पर्पज से हटा रही है, उस चीज को बाहर निकाला जा रहा है काट के। वही चीजें आपके जीवन में रहेंगी जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, आपके लिए शांति लेके आएंगी, आपके पीस को भंग नहीं करेंगी, वही आपके जीवन में रहेंगी। तो आपको तैयार रहना है। जो ऐसे घटिया लोग हैं या घटिया सिचुएशन है जो आप बनी हुई है, वो हटने वाली है। आर्कएंजल माइकल के द्वारा आपके जीवन में एक सफाई अभियान चलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके जीवन से कट ऑफ पहले भी हुए हैं, अभी भी होंगे, और यहाँ पे आपके सिर पे यहाँ पे क्राउन भाई सजने वाला है। 5D में सज चुका है, 3D में सजने वाला है। 3D में जब आप सोल पर्पस, आपका बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ गया है, उस सोल पर्पस में जब आप जाओगे तो क्राउन, लोग आपको तालियां बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक अपने गुरु की तरह मानेंगे, टीचर की तरह मानेंगे, एक मेंटोर की तरह देखेंगे, आपको क्राउन पहनाएंगे, यानी कि एक जीत का ताज आपके सर पे रखा जाएगा। यहाँ पे ये आपके डेस्टिनी में है और डिवाइन टाइमिंग पे ये होने वाला है। इसीलिए ये तैयारी बहुत पहले से आपकी कराई गई है, आज की तैयारी नहीं है। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों से अभी आप गुजरेंगे। बहुत सारे लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके फेवर में भी आ सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको तैयार कर दिया गया है, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको तैयार कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आपको यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया जा रहा है। किंग, राजा की तरह लोग आपको मानेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, आपको मानेंगे, जो आप बोलेंगे ना उसमें उन्हें सच्चाई दिखेगी। बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। आपकी बातें ऐसी लोगों के दिल पे लगेंगी ना कि लोग आपकी बहुत मदद करेंगे पैसे से भी, ताकि आप और अपने
और आगे बढ़ो अपने सोल पर्पस में, क्योंकि आप तो सोल पर्पस में बढ़ जाओगे तो फिर ये धन कहाँ से मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे मैं तो अपना सोल पर्पस करूंगा तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे बन जाऊंगा, तो आपके फॉलोअर्स आपको बनाने वाले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा धन वो आपको देंगे ताकि आप अपने सोल पर्पस को और अच्छी तरीके से कर सको, लोगों की हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारी हेल्प आपको उन्हीं लोगों से मिलेगी जिनके बीच में आप सोल पर्पस आपका है, दुनिया के बीच में, दुनिया वाले लोग ही आपको बहुत दान करेंगे, आपको दान देंगे ताकि आप को किसी चीज की कमी ना हो, आपको किंग की तरह अपना राजा मानने वाले हैं, आपकी गाइडेंस को मानेंगे, आपके गाइडेंस को सुनेंगे, मेंटोर की तरह आपको मानेंगे, और आप यहाँ पे किंग लाइक आपको ये फील करा जाए कि आप एक राजा हो। ओ माय गॉड, आपके बारे में तो चर्चाएं ही चर्चाएं, लेकिन गुड वे में है। आपकी बातें, आप बहुत अच्छे इंसान, आपकी अच्छाई, सफाई, प्योर सोल जो आप हो ना, लोग इसके बारे में जगह जगह चर्चा करने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं आप। और आपको देखिए, कोई मुझे ऐसा लगता है ना कि 2-3 कोई एक बहुत बड़े धनवान इंसान आ सकते हैं आपके जीवन में जो आपको बड़ी मात्रा में धन देंगे। पेंटिकल्स, जबरदस्त। मैंने कहा ना आपको, यही लोग आपको राजा बनाएंगे, किंग बनाएंगे। आपके जीवन में पैसा आप नहीं कमाएंगे, आप अपनी जुबान से लोगों को अपना ज्ञान सुनाएंगे और लोग आपको पैसे से भर देंगे ताकि आपकी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे कोई 2-3 लोग हैं जो बात कर रहे हैं ना कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, कोई आपको सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, प्योर सोल है, और आपकी नीयत सबके लिए बराबर है, आप ऊंच नीच नहीं देखते हो। इसीलिए कोई 3 लोग आपके जीवन में बहुत भारी मदद करने वाले हैं। और आपके दुश्मन क्या करने वाले हैं? आपके दुश्मन भाग जाएंगे आपके जीवन से चले जाएंगे। आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड इन्हें ना दूर तक खदेड़ के आएगी, इन्हें आने नहीं देगी, क्योंकि आप चलता फिरता एक तूफान भी हो, एक फरिश्ता भी हो, अच्छों के लिए फरिश्ता, बुरों के लिए एक तूफान भी हो आप। लेकिन आपका इतनी शांति, कोई हिल गया है। एक्चुअल में आप जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, इन्हें लग रहा है आप शांति क्यों हो गए हो, इनका दिमाग चल रहा है भाई कुछ तो आप करने वाले हो, इतने शांत क्यों हो गए, क्योंकि इनके जीवन में सिर्फ दूसरों का ताक झाकी है, पर आपका पर्पस कुछ और है। पर ये सोच रहे आप कोई प्लानिंग कर रहे हो उनके खिलाफ, तो जो जैसा होता है वही सोचता है। तो ये हिल गए हैं, डर भी गए हैं कि ना जाने अब क्या होने वाला है, क्या आप कर दोगे। आप तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, और कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजे तो आप उसे अपने तरफ पॉजिटिव बना के ले लेते हो। अब इन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो हम नेगेटिविटी हमने जो भेजी वो हमारे तरफ नेगेटिविटी ही बन के आ जाए वापस। या कौन सा ऐसा मूव लेने वाले हो, कौन सा इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल चुका है। इंट्यूशन पावर तो है ही आपके पास, कौन सा कच्चा चिट्ठा ऐसा खुल जाए कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। तो ये गॉसिप भी कर रहे हैं आपके बारे में, सोच भी रहे हैं। इन्हें आपके इरादों पे बहुत डर लग रहा है कि आप पता नहीं कौन सा मूव लेंगे और इनकी दुनिया एक ही मिनट में फट जाने वाली है, क्योंकि इन्होंने आपको फाड़ने का ही काम किया, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बचाया हर जगह। आप एक स्टार सीड हो, तो ये आपको फटाने का काम करते रहे, लेकिन फटा नहीं पाए हैं आपको। और ये अब इन्हें उसी का डर लग रहा, वही इन्हें सता रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि अभी क्या है, हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं। इतने हेल्थ इश्यूज है ना कि हो सकता है कुछ आपके पास आए, बोले कि भाई इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, क्योंकि इनको थोड़ा मेंटली पीस मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इनको दिन रात यमराज के सपने ही आ रहे हैं। क्योंकि भाई जिसको कैंसर हो जाएगा, जिसका डायलिसिस चल रहा है, जिसकी किडनी खराब है, उस इंसान को और क्या ही दिखेगा, हमेशा डर के साए में ही रहेगा इंसान। तो ये अपना कर्मा भी भुगत रहे, पर आपसे कुछ, आपको अपना प्यार दिखा सकते हैं कि हमसे गलती हो गई या हमें माफ करो, कुछ भी। इसी के नीचे है, स्टार के नीचे ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स। इस स्टार सीट से यानी आपसे ये आकर के अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि जहां से इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था वहीं से इन्हें सलाह मिली है, जाके माफी मांग लो, कुछ मेंटल पीस आ जाएगा। ये चीज इन्हें बता दी गई है। तो देखिए क्या करते हैं, आते हैं। तो आप एक स्टार हैं, आपको किसी से दुश्मनी है ही नहीं, तो आप बहुत इजीली इन्हें क्षमा भी कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब आप बैलेंस हैं, किसी से ना नफरत है, ना किसी से प्यार है, बस आप अपने सोल पर्पस पे चल रहे हैं। हर इंसान आपके लिए बराबर हो चुका है।
तो इसीलिए अगर ऐसा करते भी हैं तो डेफिनेटली इन्हें थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 10 ये एक आपका फेज कंप्लीट हुआ और आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपका सोल पर्पस स्टार्ट होने वाला है। 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है। एक आपकी जो हीलिंग थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस में आ चुके हो और बैलेंस हो चुके हो, इसलिए आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। तो अगर आपको 10-10 दिख रहे हैं, ये एक पुराना पैटर्न खत्म होके न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में नया आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में लव, देखिए लड़ाई झगड़े थे या पुराना कोई प्रेम या पुराना कोई रिश्ता था, वो खत्म होके कुछ नया स्टार्ट हो रहा है और जो सोल पर्पस में चल रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 12th मंथ, 10th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं एज यहाँ पे क्या आ रही निकल के। 50, 52, 49, 44, 40, 59, 48 ये एज निकल के आ रही है। और 61, ओ माय गॉड, 61। ओके, तो यहाँ पे 61 भी किसी की एज हो सकती है, 60 या 61। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है। यहाँ पे कुछ बर्थडे डेट भी निकल के आ रही। 9, 7, 6, 3, 12, 10, 17, 18, 25 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि अगर आप इसे क्षमा कर देते हैं, इन्हें माफ़ी दे देते हैं, तो इम्प्रूविंग हेल्थ यानी थोड़ा सा सुकून इनको मिल जाएगा। और ये सच है, इनकी हेल्थ में इम्प्रूव थोड़ा सा आएगा और आप माफ़ भी करेंगे क्योंकि आप एक स्टार सीड है, आप किसी के प्रति ग्रज नहीं रखते। तो इनके जीवन में, इनकी हेल्थ में या इनके मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा सुकून इन्हें ज़रूर आएगा। ओह माय गॉड, कैसे देखिए आंसर मिलते हैं। तो इनकी हेल्थ में आप फॉरगिवनेस, तो आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में है। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप फॉरगिव कर देते हैं और जब आप फॉरगिव कर देंगे इनकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार जरूर आ जाएगा, सुकून मिलेगा इनको। बाकी जो कर्मा बना लिया है वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन हाँ किसी की माफ़ी मिल जाती है, थोड़ा गिल्ट से छुटकारा ये गिल्ट जो है ना, इससे थोड़ा सा इनको राहत मिलेगी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके, जो मैंने बोला ना आपका जीवन बदल रहा है। 10-10 की एनर्जी जो मैंने बताया था, कंप्लीशन की एनर्जी, एक कुछ खत्म होके बहुत बड़े आप लाइफ पर्पस आपका जो है उसके तरफ एंटर कर रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, जबरदस्त। ओह माय गॉड, बदल रहे हैं आप, आपका टाइम बदल रहा है, आपका पर्पस बदल रहा है, आप राइट पाथ पे जा रहे हो। जहां आपको जाना है, यूनिवर्स आपको जहां ले जाना चाहते हैं वहां जा रहे हो। ओके, जब आप इन्हें माफ कर दोगे, ये डर डर के जीना भी छोड़ देंगे और इन्हें ऐसा नहीं लगेगा आप नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हो। इनका डर खत्म हो जाएगा। आप डरा नहीं रहे हो, पर ये जानबूझ के डर रहे हैं, क्योंकि गलत काम करने वाले डरते ही हैं, छुप छुप के रहते हैं, चोरों की तरह आना, चोरों की तरह जाना, खुल के सामने ना रहना। गलत काम करने वाले ऐसे ही होते हैं। तो ये इन्होंने यही किया है, तो यही इन्हें नसीब भी हो रहा है। अब आप नया क्या करने वाले हो, ये हिल रहे हैं, आपकी शांति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, पर आप जब माफ़ कर दोगे तो इनके जीवन में थोड़ा सुकून आएगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ आप एकदम 1 साल के अंदर अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे विक्ट्री होती दिख रही है। जिस सोल पर्पस में जा रहे हो वो आपका कंप्लीट होगा, बहुत सारा काम आप कर लोगे।
बहुत कुछ बदल जाएगा, आप बदल जाओगे, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपका हुलिया बदल जाएगा, यानी आप ड्रेसिंग सेंस बदल जाएगा, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ चेंज। डोंट स्टॉप। आप देखिए, जब आप बहुत नेम फेम हासिल करने वाले हैं ना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। तो पैसा और पावर क्या करता है आपको पता ही है, लोगों को नीचे गिराता है। तो आपके जीवन में भी ये दौर चलेगा। तो आपको यूनिवर्स अभी से बोल रहे, डोंट स्टॉप। जो आप अच्छा काम कर रहे हो उसे स्टॉप ना करें, चाहे कोई कैसा भी आपके सामने आ जाए। हर चीज को आप बैलेंस करने की ताकत रखें। इसीलिए आपको स्टार सीड, आपको स्टार बनाने के लिए यूनिवर्स ने बहुत काम किया है। उस पे आप दाग मत लगने देना, ये चाहते हैं यूनिवर्स। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे APHYCJH, डोंट, सॉरी, DRKSTN। अगर मेरे मुंह से डोंट निकला है ना, तो आपके लिए यूनिवर्स डोंट बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का नाम मत आप बदनाम करना, ठीक है। उनका नाम रोशन ही करना, उन्होंने बहुत काम आपके ऊपर किया है। तो ये थे आपके कुछ नेम इनिशियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।